Hi, I'm Dr. Niharika. Once again, welcome back to Mindful Minutes. पिछले दो वीडियोस में हमने आप सबके बारे में बात की, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स और आपकी जर्नी के बारे में बात की। और आज हम मिलकर एक इंक्लूसिव फ्यूचर बना सकते हैं, उसके बारे में बात की। मगर आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज मैं बात करना चाहती हूँ आपकी। आप, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस जर्नी की बैकबोन हैं। आप जिनके इमोशनल वेलबींग से ही पूरे घर का क्लाइमेट डिसाइड होता है। और इसलिए भी क्योंकि जिनके अंदर स्ट्रेंथ है, पर जिसे कभी थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और थोड़ा सा हीलिंग चाहिए होती है। आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, मगर आपका कौन रखता है? एवरी टाइम आप इसी में बिजी रहते हैं कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी वो करना है, मुझे थेरेपी के लिए जाना है, मुझे खाना पकाना है, मुझे तरह तरह के काम और भी जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हम लाइफ में एक चीज़ भूल जाते हैं कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता है, सर्वाइवल के लिए होता है। स्पेशल नीड्स पेरेंटिंग एक ब्यूटीफुल जर्नी है, पर कभी कभी ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है। अपॉइंटमेंट्स, थेरेपी, स्कूल मीटिंग्स, चैलेंजेस, कंपैरिजंस, लोगों की ओपिनियंस इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि इसके बीच हम कहीं खो जाते हैं और हम अपने बारे में नहीं सोच पाते, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ना आप अपने बच्चे को इस स्थिति में अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ और बढ़िया कर सकते हैं, और ना ही अपने रिश्तों को लेकर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। I have met with a number of parents where I keep hearing from mothers कि ऐसा लगता है सिर्फ भाग रही हूँ, सिर्फ भागे चली जा रही हूँ। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है। इस चीज़ में इतना दर्द जो छुपा होता है, वो एज अ प्रोफेशनल भी हम उतना ही समझ सकते हैं जितना आप अंडरगो करते हैं एज पेरेंट्स। सो ये वीडियो सब उन्हीं पेरेंट्स के लिए है, और सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स के लिए नहीं, ये कोई भी, हम, आप, किसी के लिए भी है। और उन सभी पेरेंट्स के लिए है, आई विल से, जो शायद अपने बारे में नहीं सोचते, एक डेली चेक इन नहीं करते। इमोशनल वेलबींग का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा खुश ही रहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज रिमेन हैप्पी। देर आर डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे सामने, और हम पल पल में चेंज होते हैं। इट इज़ बीइंग ह्यूमन, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सो इसका मतलब होता है, एक इमोशनल वेलबींग का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कितना समझ पाते हैं, उन्हें कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, और फिर उन्हें कितना हील करने में आप अपना योगदान दे पाते हैं। मेरे ख्याल से हर रात एक 2 मिनट का अगर रिचुअल शुरू करें तो कैसा रहेगा? अपने आप से पूछिए, आज पूरे दिन में क्या अच्छा किया? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे स्ट्रेस दिया? क्या वो ये था कि चीज़ें समय पर नहीं हो रही थी? क्या वो ये था कि लोगों ने मुझे जवाब दे दिया? को क्या ये यही था कि बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी? क्या मैं इस स्ट्रेस को कभी हैंडल कर सकती हूँ? या नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन आए, तो क्या मैं उसको किसी और तरह डील कर सकती हूँ? ये स्मॉल माइंडफुल क्वेश्चंस हैं, मगर एक बहुत बड़ी इमोशनल क्लैरिटी देंगे आपको। रिलेशनशिप्स साथ चलना ज़रूरी है, पर साथ देखना और सुनना उससे भी ज़रूरी है। जब घर में एक बच्चा विद स्पेशल नीड्स आ जाता है, तो पेरेंट्स अपने रिलेशन को तो ताक पे रख देते हैं, बिल्कुल साइड में रख देते हैं। बात भी होती है तो बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही स्टीरियोटाइप बात होती है। अपॉइंटमेंट किस समय का है, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, उसमें से एक रस कम हो जाता है। कम्युनिकेशन भी बहुत कम हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बढ़ जाती हैं। फ्रस्ट्रेशंस धीरे धीरे एक के ऊपर एक जमती रहती हैं, और ये एक्यूमुलेशन एक बड़ा सा घाव बना देती है। एक फादर
जो वाक़ई अपने वाइफ़ को सपोर्ट करना चाह रहे थे, उनसे एक छोटी-सी मुलाकात हुई। तो बोले लगता तो है कि मैं पूरी तरह से उसके साथ देना चाहता हूँ, बट शी डज़न्ट फ़ील दैट आई एक्सिस्ट। एंड द वाइफ सेज़ दैट आई रियली डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं किसी की सुनूँ, मैं किसी का सपोर्ट समझूँ, क्योंकि आप दोनों अपने-अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं और आप दोनों ही गलत नहीं हैं। बस इस जर्नी में टीम होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड, टीम तो कहीं भी स्ट्रेंथ होती है, घर में हम टीम क्यों नहीं बना सकते? हर वीक 10 मिनट का एक रिलेशनशिप चेक इन बहुत काम कर देगा। अपने समय को भी मैनेज करिए। टाइम तो वही 24 आवर्स है, लेकिन उन 24 आवर्स में मैं कैसे अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करूँ? वो उसकी अगर मुझे क्लैरिटी है आज, तो मैं कुछ भी कर पाऊँगी। क्लैरिटी की ज़रूरत है, पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ कामों को या किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए हर सुबह। अगर आपके लिए, आपके फैमिली, आपके बच्चे के लिए कोई भी प्रायोरिटी है, सेट कर लीजिए, मगर अपने लिए भी करिए। किसी भी काम को करते हुए छोटे-छोटे ब्रेक्स ज़रूर लीजिए। बिलीव यू मी, प्रैक्टिस करिए। शुरू में लगेगा कि थोड़ा-सा मुश्किल है, मगर आप ज़रूर कर पाएँगे और इससे आपको ही फ़ायदा होगा। छोटा-सा खूबसूरत-सा टी ब्रेक ले लीजिए। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप, आपको जो सूट करे। अच्छा-सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर लीजिए बीच में। जर्नलिंग करना चाहते हैं तो जर्नलिंग करिए। आजकल इन शब्दों को आपने बहुत सुना होगा। कामों को डेलीगेट करिए, हर चीज़ खुद ही नहीं करनी, परफेक्ट कुछ नहीं होता। हाँ, एक्सीलेंस पे काम करिए और आपको करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग कर सकते हैं। माइंडफुल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि हम समझ पाएँ कि हमारी माइंड में इस समय क्या चल रहा है। स्ट्रेस रिलीज़ के लिए कोई ग्रैंड वेकेशन की ज़रूरत नहीं होती। छोटी-छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस बहुत काम करती हैं। डीप ब्रीथिंग जो मैंने पहले भी बताया, माइंडफुल वॉकिंग, मैं अपने ऑफ़िस में बहुत चलता हूँ, मैं तो साइड पे घूमता ही रहता हूँ। दैट इज़ नॉट माइंडफुल वॉकिंग, लेज़र वॉकिंग। थोड़ा-सा डिटॉक्स मॉर्निंग, फ़ोन फ्री मॉर्निंग्स, ग्रैटिट्यूड, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, म्यूज़िक थेरेपी कीजिए, साइलेंस थेरेपी, कुछ मत बोलिए, सिर्फ साइलेंस। या फिर 1 कप चाय, कॉफ़ी कुछ भी, लेकिन बिना गिल्ट के, चीनी डाल ली ज़्यादा हो गई। याद रखिए कि एक शांत और काम पेरेंट ये काम एनवायरनमेंट को बना सकते हैं। रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करना है। आज मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज देती हूँ एंड जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ टाइम टू टाइम। बिकॉज़ वी स्टॉप बिलीविंग इन आवरसेल्व्स। सो गो टू द मिरर, आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ हैंडल कर लिया है। मैं बहुत कुछ हैंडल कर रही हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं इसको डेली करूँगी। आपको अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस लगेगा। आई एम कैपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अनस्टॉपेबल। इन शब्दों में जादू है। यकीन कीजिए, करके देखिएगा। आज थोड़ा-सा एक अलग टॉपिक लेके आई, मगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है। हम सब अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, पर इस बेस्ट को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें खुद इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा, माइंडफुल होना पड़ेगा और बैलेंस्ड रहना ज़रूरी है। छोटे-छोटे स्टेप्स, माइंडफुल चॉइसेस, कंपैशनेट पॉजेस, लव इन योर लाइफ, ये आपकी जर्नी को भारी से बहुत हल्का बना देंगे। मैं आपके साथ हूँ
और इस जर्नी में आपके साथ चलना चाहती हूँ। ये चैनल माइंडफुल मिनट्स विद डॉक्टर निहारिका आपका एक सेफ स्पेस, जहाँ हम मिलकर सीखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ-साथ ग्रो करेंगे। Until my next video, bye bye from here.